भैया ये रोज रोज का कलह मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आप क्यों नहीं अपने लिए कहीं और जगह बना लेते हैं? अब इस घर में मेरा जीना हराम हो गया है। ये है राजन और इसका भाई शंभू। ये दोनों एक ही मकान में रहते थे, लेकिन शंभू की पत्नी का निधन होने के बाद शंभू और उसकी बेटी का जीना हराम कर दिया था राजन की पत्नी ने। देखो जी, अपने भाई को समझा दो और बोल दो कि अपनी बेटी को लेकर कहीं जाए, नहीं तो कल से मैं इस घर में उन दोनों को न खाना दूंगी न रहने दूंगी। वही खरी 5 साल की गुड्डी अपनी चाची और चाचा की बातें सुन रही थी और वह बहुत दुखी हो रही थी कि मम्मी के जाने के बाद चाची कितनी बदल गई। अगले दिन शंभू अपने भाई से, राजन 2 दिन के लिए मुझे और रुकने दो इस घर में, फिर मैं अपना व्यवस्था करके गुड्डी को लेकर चला जाऊंगा। उसके बाद वह अपने बेटी को समझाता है और कहता है कि बेटी हम कहीं और रहेंगे, इस घर में नहीं रहेंगे। गुड्डी भले ही छोटी थी लेकिन अपनी पापा की हर बात समझती थी। अगले दिन शंभू अपने घर के मंदिर में बैठकर भगवान से, हे भोलेनाथ, मेरे को रास्ता दिखाना। इस छोटी सी बच्ची को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन अब इस घर में नहीं रह सकता, मेरी बच्ची को ये मार डालेगी। हे भोलेनाथ, मैं आपके ही सहारे इस घर से बाहर निकल रहा हूँ। मेरी और मेरी बेटी का रक्षा करना। इधर राजन, मेघा देखो, भैया जाने को तैयार हो गए हैं गुड्डी को लेकर। अभी भी तुम कहोगी तो मैं उन्हें रोक लूंगा। मान जाओ मेघा। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। इधर शंभू और गुड्डी दोनों घर से निकलकर जंगल के रास्ते चले जा रहे थे और शंभू यही सोच रहा था कि इस छोटी सी बच्ची को कहाँ लेकर जाऊं। फिर उसको याद आया अपने एक दोस्त की। फिर उसके घर वो जाता है और अपने दोस्त से कहता है, किशन, तुमको तो मेरी हालत के बारे में सब कुछ पता है। अब मैं अपने बेटी को लेके वहां से चला आया हूँ, नहीं तो मेरी बेटी भी मर जाती। तुम मेरे दोस्त हो, कोई जगह रास्ता दिखाओ। फिर किशन शंभू को समझाता है और कहता है कि गांव में एक मेरा पुराना मकान है छोटा सा, उसी में तुम दोनों रहो और एक सेठ है, मैं उससे बात करा दूंगा। वहां जाकर तुम मजदूरी करोगे, फिर तुम दोनों बाप बेटी के खाने के लिए कमी नहीं होगी। फिर वहां से उन दोनों को लेकर गांव की तरफ जाता है। वहां जाने के बाद एक छोटी सी झोपड़ी होती है जो उसको दिखाता है। वह जरूरत का सामान भी उसके लिए मंगवा देता है। किशन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे को आसरा दिया और मेरी बेटी को भगवान तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करेगा। कल से मैं काम पे जाऊंगा। फिर किशन वहां से चला जाता है यह कह के कि तुम्हें जो कुछ जरूरत हो मुझे बताना। और ये दोनों बाप बेटी अंदर जाते हैं और अपने रहने के लिए साफ सफाई करते हैं। अगले दिन, गुड्डी बेटा, तुम घर में ही खेलना, यहाँ बाहर भी कोई डर नहीं है, लेकिन किसी के यहाँ जाना मत। मैं जा रहा हूँ काम पे। आज पहला दिन है बेटा, लेट भी हो सकता है। तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो। वह गुड्डी को समझाकर शंकर जी का नाम लेते हुए काम पे जाने लगता है। वह जंगल के रास्ते जाता है। रास्ते में उसको एक छोटा सा शिव जी का मंदिर दिखता है। वह वहां जाकर वह कुछ फूल ले जाकर शिव जी पे चढ़ाता है और प्रार्थना करता है, हे भोलेनाथ, मैं आज पहले दिन काम पे जा रहा हूँ, आप कृपा बनाए रखना। जब वह सेठ के घर पहुंचता है तो फिर सेठ उससे, देखो, तुम यहाँ काम करोगे, तुम्हें खाने का मिलेगा, लेकिन पैसा मिलेगा 3 सप्ताह के बाद। यह सुनते ही शंभू सोचने लगता है कि मुझे तो खाने को मिल जाएगा, पर मेरी बेटी के लिए क्या करूँगा। साहब, मेरे खाने की तो बात ठीक है, लेकिन घर में मेरी एक छोटी सी बच्ची है, उसके खाने का भी चाहिए। आप पैसा 3 सप्ताह पे देंगे तो फिर साहब आप। वह सेठ से स्पष्ट तो नहीं कह पाता है, लेकिन फिर भी डरते डरते अपनी बात रख ही देता है। तुम्हारी क्या मजबूरी है, इससे मुझे नहीं कुछ लेना देना है। तुम्हारे जैसे मेरे पास बहुत लोग काम करते हैं। 3 सप्ताह पे मैं पैसे देता हूँ। तुम्हें काम करना है तो करो, और नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। सेठ की बातें सुनने के बाद वह कुछ नहीं बोलता है और फिर वहाँ से काम के लिए चला जाता है। दिन भर मजदूरी करता है और उसके बाद जो खाने को मिलता है वह वो पोटली में बांध कर लेकर चला आता है। रास्ते में फिर शिव जी का मंदिर मिलता है, वहाँ वो रख कर भगवान से प्रार्थना करता है। फिर वह खाना लेकर चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे 3 सप्ताह पूरे हो जाते हैं। वह रोज जाते आते शिव जी का दर्शन करता है और प्रार्थना करता रहता है।
जब 3 सप्ताह पूरे हो जाते हैं उसके बाद वह सेठ के पास पैसा मांगने के लिए जाता है। साहब 3 सप्ताह हो गए, अब आप मेरी मजदूरी दे देते तो बढ़िया होता। यह सुनते ही सेठ बोलता है, कौन सी मजदूरी और कौन सा पैसा? तुमने काम किया, तुमको खाने को मिला, बात खत्म। अब अपने घर जाओ, कोई मजदूरी कोई पैसा नहीं यहाँ मिलने वाला है। अरे सेठ जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मुझ गरीब के साथ? हम तो मर जाएंगे। सेठ जी, गरीब की बददुआएं मत लो। तू निकलता है यहाँ से, बददुआएं देगा तू मुझे? अभी इतना मारूंगा तुझे ना। जल्दी चल यहाँ से, जल्दी जा। सेठ गुस्से में बोल के उसको भगा देता है। वह वहाँ से बहुत दुखी होकर घर की तरफ चल देता है। आगे की कहानी अगले एपिसोड में देखिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।